हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में हम लेक्चर 13 पर आ गए हैं जी। और लेक्चर 13 है हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आज हम देखेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं सी में, और उनमें से हम जो डिस्कस करेंगे आज वो इफ़ होगा। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ शुरू करते हैं जी, फाइल न्यू सोर्स। तो देखिए जी, आज हम करेंगे इफ़ हैश इंक्लूड stdio.h कमेंट्स इन सी। दिस इज ए प्रोग्राम फॉर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़। तो देखिए जी, समझते हैं इफ़ को। इफ़ में इफ़ का जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। देखिए, इफ़ का जो सिंटैक्स है वो आपने शायद ये पढ़ा होगा, कंडीशन कंडीशन और ब्रैकेट। आपने पढ़ा होगा कि कंडीशन अगर यहाँ ट्रू हो जाए तो कंट्रोल अंदर आ जाता है, अदरवाइज बाहर निकल जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। देखिए, सी में सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन नहीं होती, या यूं कहिए कि बूलियन टर्मोलॉजी नहीं होती, बूलियन चीज़ें नहीं होती, बूलियन डेटा टाइप नहीं होती, बूलियन कांस्टेंट नहीं होते। सी में होता क्या है, सी में आप ये मानकर चलिए यहाँ पर जो इफ़ की रिक्वायरमेंट है ना, वो इंटीजर एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, मतलब इफ़ के अंदर आपको इंटीजर भेजना है, इफ़ इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। और इंट जो है, अब हमने देखा था इंटीजर 4 बाइट का होता है 32 बिट कंपाइलर में, और 2 बाइट का होता है 16 बिट कंपाइलर में। वैल्यू आपकी इंटीजर की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इंटीजर की एक रेंज होती है। रेंज अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, अभी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं रेंज बताऊंगा आपको कि रेंज हम कैसे देखेंगे। फिलहाल इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये एक्सप्रेशन, यानी कि इफ यहां पर अगर इंटीजर है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको इफ ट्रू मानेगा। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में कहूं ट्रू, तो उसको वो ट्रू मानेगा और कंट्रोल को अंदर भेज देगा। और अगर यहां पर जीरो है तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए जी देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा 10, मैंने यहां लिखा printf, यहां पर चलो 10 लिख दिया, /n। देखिए /n क्या है, /n हम अभी तक थोड़ा थोड़ा printf को समझते आ रहे हैं। तो अब /n को कंट्रोल स्ट्रिंग में अगर आपने /n लगाया तो ये स्क्रीन पर एक न्यू लाइन जनरेट करेगा। मतलब स्क्रीन पर 10 प्रिंट होने के बाद कर्सर जो है वो अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू लाइन है। तो देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया कि अगर यहाँ इंटीजर पॉजिटिव है, अब ये 10 पॉजिटिव है, तो कंट्रोल अंदर आएगा और 10 को प्रिंट करेगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 0। तो 0 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कंट्रोल अंदर नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। और तीसरा स्टेटमेंट मैं डाल देता हूँ -10। तीनों की टेस्टिंग हो जाएगी जी, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा। सेव करते हैं, सेव करते हैं इसको अपनी ई ड्राइव में CPRG के अंदर। और आज का हमारा लेक्चर है 13, लेक्चर 13.c। ठीक है जी, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, रन करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ 10 है, पॉजिटिव नंबर की वजह से कंट्रोल अंदर आया तो 10 प्रिंट हो गया। 0 कुछ नहीं होगा क्योंकि 0 में कंट्रोल अंदर जाएगा ही नहीं। अब आया -10, तो -10 में क्या हुआ, -10 में देखिए -10 प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में कंट्रोल अंदर आ जाता है और 0 के केस में नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे, आप में से जो लोग थोड़ा बहुत सी जानते हैं या सी पढ़ रखी है या किताबों में देख लिया है,
तो वो कहते हैं जी हम तो कंडीशन लिखते थे, इफ़ एक्स लेस देन, है ना, समथिंग ऐसे, तो हम तो ये कहते थे कि ये कंडीशन हो गई। हाँ देखिए, इसको आप एज्यूम करिए कंडीशन है, लेकिन ये भी कंडीशन नहीं होती है। इसका मतलब भी वैल्यू होता है, 0 1 आपको मिलता है, मतलब 0 और 1 आपको एक वैल्यू मिलती है जिसके बेसिस पे इफ उसको यूज़ करता है। तो अभी हम इस पर भी आएंगे, फिलहाल आप समझिए पहले है क्या, फिर उसके मॉडिफिकेशन हम देखेंगे, वेरिएंस हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा चलो एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर printf हेलो, और यहाँ लिख दिया जी इफ, और यहाँ लिख दिया printf सर। चलिए जी बताइए क्या होगा इसका आउटपुट। ठीक है, तो देखिए पहले सिंटैक्स चेक करते हैं इसका सिंटैक्टिकली। जब भी आप कोई प्रोग्राम देखें उसमें देखना कि सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तो सिंटैक्टिकली चेक करते हैं। देखिए printf एक फंक्शन है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। अब इफ की रिक्वायरमेंट क्या है, इफ में तो हम यहाँ पर इंटीजर लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब अगर printf इंटीजर रिटर्न करेगा और इफ में हम यहाँ इंटीजर लिख सकते हैं तो सिंटैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। printf को देखिए, printf में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉन्स्ट कैरेस्ट्रिक होता है, तो ये कैरेस्ट्रिक है, इसकी प्रोटोटाइप इसमें लिखी हुई है। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, आपको याद रहे, कुछ दिन तक तो हम लिखते रहेंगे ताकि आपको एक बार याद हो जाए printf की प्रोटोटाइप क्या है। तो printf कैरेस्ट्रिक कोमा ट्रिपल डॉट, ये थी जी printf की प्रोटोटाइप, यानी कि printf फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता था। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए कंट्रोल यहां पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, हेलो प्रिंट होगा स्क्रीन पे, 5 रिटर्न होगा, इफ में 5 जाएगा, 5 की वजह से कंट्रोल नीचे आएगा, सर प्रिंट होगा। ठीक है, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया और रन कर देते हैं। तो देखिए जी हेलो और सर, ठीक है, कोई डाउट। चलिए जी आगे चलते हैं, एक और स्टेटमेंट देखते हैं, ये नोट करते रहिए साथ साथ। -5, चलिए इसका मतलब बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हो गया, 5 रिटर्न हुआ, 5 - 5 0 हो गई, 0 की वजह से कंट्रोल अंदर नहीं आएगा, तो स्क्रीन पे सिर्फ हेलो दिखाई देगा। सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, तो स्क्रीन पे सिर्फ हेलो दिखाई दिया। तो कुछ आइडिया लगा जी इफ क्या है। अच्छा, तो इफ में हमने देख लिया कि इफ के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आप लिखिए या नेगेटिव नंबर लिखिए तो कंट्रोल अंदर आता है उसकी बॉडी में, अदरवाइज बाहर निकल जाता है। अब एक चीज और नोट कीजिए, ये जो ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है। कब, अगर आपका इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक है यहां से यहां तक, इफ ब्लॉक के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट है, अब जैसे इसमें एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है का मतलब एक सेमीकोलन एक स्टेटमेंट, याद रखना, सेमीकोलन जो होता है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। ठीक है, तो मैंने अगर ये हटा दिए ब्रैकेट, तो अभी भी ये स्टेटमेंट इफ के अंदर ही है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए जी लिख दिया मैंने, तो देखिए ये स्टेटमेंट इफ का नहीं है, क्योंकि इफ के आपने ब्रेस लगाई नहीं, आपने ब्रेसेस तो लगाई नहीं ये वाले, अगर आप ये लगाते तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट इफ के हो जाते, लेकिन आपने ये नहीं लगाए, तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ का हुआ, ये वाला, ये नहीं हुआ। देख लेते हैं ट्राई करके जी, सेव किया, कंपाइल किया और रन कर दिया, तो देखिए कंट्रोल आया, हेलो प्रिंट हुआ, 5 रिटर्न हुआ, 5 - 5 0, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू बन गई 0। इफ में 0 पास हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, जिसको आप कंडीशन कह सकते हैं कि कंडीशन हो गई फॉल्स। अब यहां पर ये प्रिंट होगा नहीं, तो उसके बाद जी प्रिंट हो गया। तो ये था जी इसका आउटपुट। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो, अगर आपको कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछना हो, तो आप जो इसमें कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, नीचे जो कमेंट बॉक्स है, और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mytechvalley.com पर। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं।
अच्छा, इफ हो गया। इफ के बाद अगला जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स। ठीक है, उसको देखते हैं। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स क्या कहता है? वो कहता है जी वही इंटीजर एक्सप्रेशन दीजिए, एक बॉडी यहां एक बॉडी यहां। तो ये इफ की और ये एल्स की। इफ एल्स हम कब यूज करते हैं? इसका अपना फायदा है जी। कुछ केसेस में अगर मान लीजिए मुझे ये कोड चलाना हो लेकिन ये ना चलाना हो, तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। या जब ये चलाना हो तो ये ना चलाना हो, मतलब आइदर दिस और दिस, जब हमें ये चीज चाहिएगी तो हम इफ का यूज करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, एल्स इंडिविजुअली यूज नहीं हो सकता है, एल्स का इंडिविजुअल मीनिंग कुछ नहीं है, तो ये इफ के साथ ही काम करता है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिए, इफ और एल्स कीवर्ड्स हैं। मैं पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि कीवर्ड्स वो होते हैं जो कंपाइलर्स के अंदर होते हैं। तो इफ और एल्स ये दोनों कीवर्ड हैं, यानी कि कंपाइलर के अंदर इनका मीनिंग डिफाइन है। ठीक है, तो इफ एल्स कैसे काम करेंगे जी, इसको देखते हैं। यहां पर टेस्टिंग करते हैं इसकी, हम लिखते हैं प्रिंटफ हेलो। ठीक है, और यहां लिखते हैं प्रिंटफ सर, और यहां लिखते हैं प्रिंटफ जी। ठीक है जी, तो अब देखिए, सेव किया, सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल एस, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया। अब देखिए रन में क्या हुआ, कंट्रोल सबसे पहले यहां पर आया होगा इस जगह पर, तो यहां पर हेलो प्रिंट किया स्क्रीन पे, ये हेलो आ गया। रिटर्न क्या हुआ? 5। यहां पर 5 रिटर्न हुआ। इफ के हिसाब से कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में कंट्रोल यहां पर आएगा, और 0 के केस में एल्स में चला जाएगा। ये होता है इसमें। ठीक है, तो अब अगर कंट्रोल यहां पर आ गया तो अब नीचे नहीं जाने का, अब बाहर निकल जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। तो जब बाहर निकला तो क्या हुआ? बाहर निकल जाएगा। लेकिन अभी तो यहां पर 5 जनरेट हुआ है, पॉजिटिव नंबर, तो वो सर में चला गया, इसलिए जी स्किप हो गया स्क्रीन पे, इसलिए जी नहीं आया। ठीक है, तो हमने दो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट देखे, एक इफ एल्स। ठीक है, तीसरा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है स्विच, और चौथा है टर्नरी ऑपरेटर, वो एक ऑपरेटर है। तो ये जो दोनों हैं स्विच और टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेल करके पूछना। दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम आगे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रोग्राम जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या लेने वाले हैं? उसमें हम इवन ओड की टेस्टिंग करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ओड। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो अभी एक छोटी सी चीज रह गई है वो और बता देता हूं, वो और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है जी, वो देखते हैं। वो ये कि वेरिएबल लेते हैं जी। हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको डेटा टाइप बता दिया था। ठीक है, और मैंने जस्ट आपसे कहा था कि वेरिएबल मतलब, अब जैसे मैंने कहा ना ये एक वेरिएबल है इन टाइप का, तो ये वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब इंटीजर वैल्यू की रेंज क्या होगी? देखिए, अगर आपकी वैल्यू इंट डेटा टाइप की है तो, और 32 बिट की है, आपका 32 बिट का कंपाइलर है, तो आपके पास 32 बिट अवेलेबल हैं, उनमें से 31 बिट वैल्यू स्टोर करेंगी। ठीक है, और रेंज कहां से कहां तक जाएगी? आधे पॉजिटिव होंगे, आधे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपको अर्थमेटिक थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसको ऐसे समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको यहां डाल लेते हैं। मान लीजिए एक्स का ये पैटर्न है, तो देखिए ये जो बिट होंगी ये बिट वैल्यू स्टोर करेंगी, और ये वाली बिट साइन स्टोर करेगी। तो अगर ये 0 है तो साइन मतलब नंबर जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर ये बिट 1 है
तो नंबर नेगेटिव कंसीडर होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो नंबर स्टोर होते हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब मैं यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं बताने जा रहा हूँ, वो आप या तो पढ़ लीजिए कहीं से, या अभी एक सीरीज़ मैंने आपको जैसे बताया था, कंप्यूटर फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग की एक सीरीज़ आएगी, उसमें मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, वरना ये सब चीज़ मिक्सअप हो जाता है। तो वापस आते हैं जी। ये 32 बिट का मैंने एक पैटर्न ले लिया है, इसमें यहाँ वैल्यू बिट। तो देखिए आधे नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और आधे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं रेंज की बात करता हूँ। रेंज कैसे हम समझते हैं, देखिए मान लीजिए 2 बिट हैं, सपोज कीजिए 2 बिट का कोई नंबर है, तो आप उससे कितने पैटर्न बना सकते हैं? 4। कैसे निकाला मैंने? 2 दूनी 4, 2 की पावर में आप उसको कर दीजिए, क्योंकि एक डिजिट 0 या 1 हो सकती है, तो 2 तरह से बदलेगी, ये भी 2 तरह से बदलेगी। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 2 दूनी 4, ठीक है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगर ये 3 बिट होती तो 2 की पावर 3, ठीक है, 2 टू दी पावर 3 हो जाता, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये जो पूरा रेंज, ये कितनी बिट है? ये 31 बिट है, तो 2 की पावर 31 डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, और 2 की पावर 31 डिफरेंट वैल्यूज का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू होगी 0, क्योंकि 0 पॉजिटिव कंसीडर होता है। तो 0 से लेकर, अगर मैं कोई नंबर 0 से काउंट कर रहा हूं, तो लास्ट नंबर क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने कहा आपसे 10 नंबर लेने हैं और 0 से काउंट कीजिए, तो आप 9 तक जाएंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैसे ही अब ये मैंने कहा कि 2 की पावर 31 डिफरेंट नंबर हैं, तो पहला नंबर 0 हो गया, लास्ट का 2 की पावर 31 माइनस 1, ठीक है। तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी, आधे नेगेटिव होंगे। अब नेगेटिव में 0 होती नहीं है, तो नेगेटिव की रेंज बनेगी -2 की पावर 31 से प्लस 2 की पावर 31 माइनस 1 तक, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए जो है कैलकुलेटर पर, तो एक बढ़िया सी डिजिट देगा। और अगर आप 16 बिट लेते हैं तो 16 बिट पे क्या होगा? -2 की पावर 15 2 प्लस 2 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है। तो आप ऐसे एक इंटीजर की रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो रेंज हुआ। अच्छा, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक है। अभी मैं इनपुट नहीं करा रहा हूं यहां पर कोई भी, यानी कि स्कैनएफ का यूज नहीं करूंगा अभी स्कैनएफ थोड़े अगर नेक्स्ट लेक्चर में स्कैनएफ को एक्सप्लेन करेंगे, तब हम स्कैनएफ को देखेंगे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं जी कि ये मान लीजिए कोई नंबर है 10, तो देखो इसको मुझे अब इवन ओड की टेस्टिंग करनी है ना इफ कंडीशन से, तो मैंने कहा इफ x डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? हाँ, 10 डिवाइडेड 2 5। ये लेक्चर लास्ट तक सुनना, ठीक है। इसमें अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, इसमें एक टॉपिक और बाकी है, तो उससे मिस मत करना। अच्छा, x/2 कितना हो गया जी? बताओ। 5 हो गया। अब इसमें मैंने फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया? 10, और इसे मैंने x में से घटा दिया, माइनस कर दिया। तो देखिए अभी कुछ लोग है ना जो थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं अपने दिमाग में, वो उन्होंने तुरंत कहा होगा जी बोर्ड मास रूल, ठीक है, पहले ये वो। अजी यहाँ पर रूल थोड़ा सा समझ के चलना। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर हैं? पहले तो आप ये देखिए, इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर आपको दिख रहे होंगे, एक माइनस, एक डिवीजन और एक इनटू। हाईएस्ट देखिए सी पहले किसको एग्जीक्यूट करेगी? कंपाइलर पहले किसको अंडरस्टैंड करेगा? जिसकी रैंक ज्यादा होगी, ठीक है। रैंक मतलब जिसकी आप ये कह सकते हैं कि कंपाइलर किसको प्रेफरेंस पहले देगा, प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होगी। तो जी सबसे इन तीनों में जो प्रेफरेंस है वो इनटू की और डिवीजन की बराबर है, और माइनस से ज्यादा है, तो इन दोनों की बारी पहले आएगी। अच्छा, अब सी का
अब देखिए इन दोनों की प्रेफरेंस बराबर है, और अब देखी जाएगी कि अगर किसी ऑपरेटर की प्रेफरेंस बराबर हो, या यूं कहो कि सेम रैंक के, एक ही प्रेफरेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर हो, तो उनकी एसोसिएटिविटी देखी जाती है। मतलब पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट से या राइट से। तो जी इनटू और डिवीजन की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 5। 5 इंटू 2 10, और फिर 10 में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट होंगे ये, तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये कहना था कि देखिए अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इफ में देखिए यहां पर अगर ये एक्सप्रेशन 0 आएगा तो नंबर क्या है, नंबर तो इवन है, तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर ये नंबर मान लीजिए 11 हो तो क्या होगा, हाँ अब देखिए 11/2, अब कुछ ने बिल्कुल आंसर दिया जी मैथमेटिक्स वाला पॉइंट लगा के। अब जरा नोट कीजिए यहां पर एक बात कि पॉइंट कब लगाना है। देखिए अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, अर्थमेटिक, ठीक है, और एक तरफ इंटीजर है और दूसरी तरफ भी इंटीजर है, तो जो आपका रिजल्ट है ना वो भी इंटीजर ही होगा। ये रूल है सी का। आपने यहां लिखा x या 11, आपने लिखा डिवाइड और डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर, यानी कि 5। तो ये नोट करके रखना, ठीक है, इंटीजर इंटीजर तो रिजल्ट भी इंटीजर। हाँ इंटीजर रियल, अगर ये सिस्टम होता कि इंटीजर रियल, रियल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई भी पॉइंट वाला नंबर, तो रिजल्ट आता रियल में। ठीक है, चाहे यहां रियल हो और चाहे यहां रियल हो, यहां इंटीजर हो यहां रियल हो, या दोनों जगह रियल हो, तो भी रिजल्ट रियल में आएगा। रियल का मतलब मैं फिर बता दूं, रियल कोई टेक्निकल टर्म नहीं है सी में, रियल का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर 11/2 5 और 5 दूनी 10, और 11 में से 10 गए 1, तो हम इस फॉर्मूले से रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो 1, अब इफ के हिसाब से 1 जो है वो ट्रू है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि printf गिवन नंबर इज ओड, ऐसे यूज करेंगे हम इफ का प्रोग्रामिंग में। एल्स मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो जरूरत नहीं है। अच्छा, एल्स जब वहां 0 जनरेट होगा तो कंट्रोल नीचे आएगा एल्स में, तो 0 कब जनरेट होगा, जब नंबर इवन होगा, इवन। ठीक है जी, यहां कोई तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो पूछिए। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया और ये रन हो गया। अब देखिए क्योंकि ये नंबर ओड था तो यहां पर ओड प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस नंबर को इवन कर दूं तो ये नंबर इवन प्रिंट होगा। कंपाइल और रन, ठीक है जी, इवन। तो आज हमने इफ एल्स और जो इंटीजर डिवीजन है उसका हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ नंबर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में स्कैनफ फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे और इस देखेंगे कि स्कैनफ का यूज़ हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमें नंबर स्कैन भी करने हैं। अच्छा, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट अभी 2 रह गए हैं, स्विच और टर्नरी ऑपरेटर, वो मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। थोड़ी सी पहले प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और थोड़ी सी वो देख लेते हैं, उनके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है जी, थैंक यू एंड बाय।